अम्बेडकर ने कहा था 25 अप्रैल को चाहे जो भी हो जाए इस देश की कांग्रेस में कभी भी नहीं जाया जा सकता है। दलित समाज की चिंता थी इस कांग्रेस को लेकर के। आज खड़गे जी ने अपनी उसी मानसिकता को जो देश के स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई लड़ते हैं उसी को सिद्ध किया है। इतिहास गवाह है ये कांग्रेस इरविन के साथ समझौता करती थी और हमारे देश के संघर्ष करने वालों को फांसी पर चढ़ाने की समझौते किया करती थी। ये स्टेट का इतिहास गवाह है। ये राष्ट्र विरोधियों के साथ रहने के आदी है, ये डीप स्टेट के हिस्से है। इसलिए आपका कहना अपनी जगह सही है, लेकिन जब तक अब रामजी सुमन जी और कांग्रेस पार्टी दोनों खड़ी होकर के अपने स्टैंड पर माफी नहीं मांगेगी, हम इस मामले को समझौता नहीं करने जा रहे हैं। समर्थन करता हूं कि वास्तव में जो विषय है इसके दो पहलू हैं। एक तो एब इनिशियो जो माननीय रामलाल सुमन जी ने कहा है, रामजीलाल सुमन जी ने कहा है, वो इतना निंदनीय है, इतना बेशर्मी का वाक्य है, इतना ज्यादा घोर उन्होंने अपमान किया है देश के वीरों का। और उसके ऊपर अमर्यादित जो उन्होंने वाक्य कहा है, वो पहली बात कहना ही गलत था, पर जैसा आपने ठीक कहा उसके बाद उसको दोहराना, टू assert it second time over, to say on television so that the whole world sees it, देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है। आज हमारा सदन हो, हमारा पब्लिक डिस्कोर्स हो, पूरी दुनिया में उसकी गूंज उठती है। फिर कहना कि ऐसे वीरों के लिए मैं फिर ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करूंगा, फिर इसी प्रकार से देश को बांटने की बात करूंगा, लोगों के ऊपर जो उनकी आस्था है उसके ऊपर ठोस घाव पहुंचाऊंगा, वो डबल वहमी है, डबल निंदनीय है। लेकिन सर एक तो वो पहलू है, उसके ऊपर तो कोई कुछ कह नहीं रहा है, ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ना सुमन जी खुद, ना राम गोपाल जी। लेकिन अध्यक्ष जी ये भी इक्वली निंदनीय है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इतने वरिष्ठ राजनेता होने के बावजूद इसको एक ऐसा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं जो बार बार ये करते हैं। इस सदन में कई बार हमने देखा है कि जात पात पे देश को बंटवारा करना, जात पात पर लोगों के बीच में गलत भ्रमित करना, फॉल्स नैरेटिव बनाना, ये जो खड़गे जी का बार बार करने की कोशिश होती है वो भी उतनी ही निंदनीय है, क्योंकि हम चाहते हैं देश में सामाजिक समरसता रहे, देश एकजुट हो। लेकिन ये जो इनकी मंशा है, ये मंशा भी आज एक्सपोज हुई है। और मैं समझता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, अब समय आ गया है दुनिया को, देश को इस सदन से एक मैसेज जाए, इस सदन से एक आवाज गूंजे कि पूरा सदन एक आवाज में, एक स्वर में रामजीलाल सुमन जी के वाक्य को, उनके जो बात उन्होंने कही है उसको कंडेम करता है, उसको निंदनीय मानता है, और पूरा सदन एक आवाज में दुनिया को बताए कि ये देश की ताकत, हमारी एकता और एकजुटता पे कोई व्यक्ति आहत नहीं पहुंचा सकता। ये कंडेम करने का दायित्व आपकी अध्यक्षता में इस पूरी हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हुई। बड़ी खबर, दोपहर 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित की गई। राणा सांगा पर सपा सांसद के बयान पर हंगामा, और हंगामा जबरदस्त तरीके से राज्यसभा के भीतर देखा गया। 12 बजे तक कार्रवाई स्थगित हो चुकी है, 11:30 बजे का समय हो रहा है, यानी कि अगले 20 मिनट बाद अब ये कार्रवाई फिर से शुरू होगी। लेकिन राणा सांगा पर संसद तक गूंज देखने और सुनने को मिल रही है। अनामिका पांडे लाइव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, सड़क से लेकर संसद तक लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। जो विवादित बयान समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा दिया जाता है कि अब सभापति भी नसीहत देते हैं, शब्दों का चयन सोच समझ कर करें।
लेकिन उसके बाद भी रामजीलाल सुमन समेत समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता पर इसका असर नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से कह रहे हैं कि जो बयान दिया गया वो गलत है, लेकिन जो व्यवहार किया गया आगरा में वो सही नहीं है। उनको व्यवहार दिख रहा है करनी सेना के लोगों का, लेकिन रामजीलाल सुमन की बयान पर कोई भी टिप्पणी कांग्रेस के नेताओं की ओर से, खासतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहते मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की ओर से नहीं की गई है। लेकिन रामजीलाल सुमन का बचाव करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता लगातार आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बार बार यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि नेता बार बार, फिर चाहे राणा सांगा को लेकर हो या हिंदू धर्म को लेकर हो, हमने कल भी देखा था कि अखिलेश यादव के गौशाला पर दिए गए बयान को लेकर नाराजगी सामने आई थी, लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे बयान देने के बाद किसी भी तरीके से माफी नहीं मांगते हैं। और रामजीलाल सुमन तो कह रहे हैं मरते मरते मर जाऊंगा, लेकिन इस पर, अपने बयान पर माफी नहीं मांगूंगा, जबकि अखिलेश यादव भी उन पर माफी मांगने के लिए कोई दबाव नहीं बना रहे हैं। इस पूरे मामले पर राजनीति कैसे हो रही है, बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी खासतौर पर रामजीलाल सुमन अखिलेश यादव पर कैसे हमलावर है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या सांसद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं? पहले करनी सेना ने उनके घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और अब अखिल भारत हिंदू महासभा ने मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्र के गौरव राणा सांगा के अपमान के बाद सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हमारे राणा सांगा जी को गलत बोला, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये सभी उसका विरोध करने आए और उसके घर में घुस के उसको थप्पड़ मारने का काम राजपूत समाज करेगा। बहुत हुआ, हर बार माफी मांगकर छोड़ने का काम, इस बार माफी से कोई काम नहीं चलेगा, इस बार हाथ पैरों को तोड़कर ही सांस लेंगे। जय श्री राम। अखिलेश के सांसद ने पहले तो राष्ट्रीय गौरव का अपमान किया और फिर माफी से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद सदन से लेकर सड़क पर विरोध तेज हो गया। बुधवार को आगरा में सपा सांसद के घर के बाहर करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और उनके घर में जमकर तोड़फोड़ की। वहां खड़ी गाड़ियों और कुर्सियों को तोड़ दिया। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की तो गुस्साए कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स भी हटाकर फेंक दिए और रामजीलाल सुमन के घर का गेट फांदकर अंदर घुस गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने में पुलिस के पसीने छूट गए। आगरा के बाद लखनऊ में भी करनी सेना ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और सपा सांसद के खिलाफ FIR दर्ज करने की तहरीर दी। वहीं अब हिंदू महासभा भी करनी सेना के समर्थन में उतर आई है और सपा सांसद के खिलाफ लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन की तैयारी है। रामजीलाल सुमन के खिलाफ गुस्सा जिस बयान के बाद उबाल मार रहा है, अब राज्यसभा में दिया उनका वो बयान सुनाते हैं और फिर माफी से इनकार वाला बयान भी, जिसे सुन करनी सेना और हिंदू महासभा का गुस्सा 7वें आसमान पर है। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का DNA है कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था, वो भी उपसभापति जी ने एक्सपेंड कर दिया, ये ऐतिहासिक सत्य है। वीर राजपूत के अपमान से आहत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता आज लखनऊ की सड़कों पर उतरेंगे और हजरतगंज में सपा सांसद के खिलाफ कड़ा